ये जो मैं वही लीजिए, नहीं तो फिर ताकते रहिएगा, पंखा देखते रहिए कितना बार घूम रहा है। क्या एक बगल में मेरा ये मित्र बैठा था। अच्छा ये पूरा वार दिया था, इतना सुंदर था कि डॉक्टर भी फेल हो जाएगा। अच्छा इनका समझ में नहीं आ रहा था, हम सोचे चीटिंग कर ले देख कर तो भाई कर्सिव नहीं समझ पा रहा था, हम क्या करें, मेरा कर्सिव है, वर्ड बाई वर्ड हम लिख नहीं पा रहे हैं, लिखते नहीं है। अच्छा आप कर्सिव लिख के उनको पता नहीं चला। हाँ कर्सिव में भाई को समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों भैया का कहना यही है कि जो चीज जानते हैं वही चीज लीजिए, ना कि सब्जेक्ट में ऐसा चीज लीजिए कि मतलब पास होने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लीजिए जो आप पास नहीं कर पाइए। जो में से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, नहीं तो लगेगा बैग देते रह जाइएगा। किसी का देख कर नहीं लेना है सब्जेक्ट, जो समझ में है वही लेना है, नहीं तो देख कर लीजिएगा। यहाँ 73 गिनना पड़ेगा, ऊपर में है, एक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत बुरा गया है मेरा एग्जाम आज का, देखिए क्या होता है। दोस्तों मस्त से पान खा लिया हूँ, आज फिर आए हैं इग्नू का एग्जाम देने। देखिए इग्नू का माहौल आज होगा इसमें, इग्नू का एग्जाम मेरा खतरनाक तरीकों से। दोस्तों इग्नू का एग्जाम देंगे पान खा के मस्त से ताबड़तोड़। इग्नू का एग्जाम है, पान खाने के बाद जो मजा आता है ना लिखने में दोस्तों, गजब का माहौल। दोस्तों बिहारी भाई के ब्लॉग में स्वागत है। हम आ गए हैं इग्नू का एग्जाम देने। तो यहाँ जो हमारे कुछ अनजाने दोस्त मिले हैं, जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, पर आए एग्जाम देने तो दोस्ती तो बन गया है। तो यहाँ हम भाई लोग से ये बात करेंगे इग्नू का एग्जाम जो है किस तरीके से देते हैं। हम तो पान खा के आए हुए एग्जाम देने, क्योंकि 2 दिन आए थे, वैसे ये मतलब एक दिन चीट भी लेके आए थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पता चला कि कुछ लिखे और पकड़ा जाने के बाद जो होता है यहाँ क्या बोला तूने? कॉपी उपी छीना जाता है, इसलिए चीट उट लेके आते नहीं है। तो भाई लोग से पूछेंगे एग्जाम जो है ये कैसे देते हैं लोग, मतलब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो पूछेंगे। भाई एग्जाम देने के लिए तैयारी किए थे कि या ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं? भैया कोई तैयारी नहीं किए थे, इस तरह का गुल्ली बाबा का गाइड पढ़ लेते हैं। अच्छा आधा 1 घंटा जब ये बैठ के पढ़ रहे टाइम है तो हम लोग तो भैया मतलब लगभग चोरिया करके पास होने वाले थे। अभी तो लिखते कुछ मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम वो चीज लिखते नहीं है, हमको सिखा रिया है। मतलब उसके हिसाब से जो मन होता है जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मौर्य पीरियड पूछ रहा है तो 4 लाख चाणक्य से उठा करके जितना अच्छा से आप लिख सकते हैं वो लिखिए। धनानंद को भी पकड़ लीजिएगा, चाणक्य का चोटी पकड़ के लिख दीजिएगा पूरा, कि उसका चोटी सीखा बांध के कैसे कैसे प्रतिज्ञा लिया, क्या किया। जितना पेज आप लिख सकते हैं लिखिए उसके बारे में, मौर्य पीरियड के बारे में। और सारे यहाँ पर दोस्त लोग हैं, तो इन लोगों से भी पूछेंगे। तो इग्नू का एग्जाम देने में मजा आता है, मतलब कॉपी भरता है आप लोग का कि नहीं? पूरा भरता है, जो हो जाए कॉपी भरना है। 20 पेज पार चला जाता है, 24 में 20 से ऊपर जाना है, 24 से भी 20 पेज जाता है। मतलब चोरी नहीं करते एग्जाम में? मैं करते हैं, बस कला रखना पड़ रहा है, टीचर को ना पकड़ पाए। अच्छा पकड़ लेंगे चील के निगाह हाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब चीटिंग करने तो जानता ही है, क्योंकि इग्नू का एग्जाम बीए का दे रहा है तो मैट्रिक इंटर तो पास करके ही आया होगा, एक्सपीरियंस तो हो ही जाता चोरी करने का। हम लोग भी करते हैं। अब दीजिए, आइए पढ़िए लिखिए मत दीजिए। हाँ किसी तरह बीए पास हो जाइए इग्नू से। चलिए दोस्तों, आप लोग मतलब कोई इग्नू का एग्जाम देते होंगे, जरूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए आप लोग का एग्जाम कैसे जाता है। दोस्तों तो हम इग्नू का एग्जाम दे के निकल गए हैं। जो इग्नू का एग्जाम देते होंगे उनको मालूम होगा, आज जो मेरा एग्जाम था BSOE 143। 143 का मतलब एक ये भी होता है कि आई लव यू, और वो आई लव यू नहीं है, ये है BSOE 143। वो हमारे सब्जेक्ट था जिनका मैं एग्जाम दे के आया हूँ। ये हिंदी में था, खतरनाक एग्जाम गया है, मस्त गया है। लेकिन ये भाई लोग जो पीछे में खड़ा है, इन लोगों का एग्जाम इंग्लिश का था। ताकि भाई लोग से पूछेंगे, ये लोग पहले भी बताए थे एग्जाम देने से पहले, अपने बारे में बताया था कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, और एग्जाम दे के आए हैं। और इनसे पूछेंगे कि भाई लोग आपका एग्जाम कैसा गया है। बोलिए भाई लोग, बिहारी भाई के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम कैसा गया आपका? सही गया है एग्जाम। अच्छा एग्जाम सही गया है, पूरा बना दिए थे? पूरा बनाए हुए हैं 15-20 पेज में। 15-20 पेज में इंग्लिश का एग्जाम था आज? इंग्लिश का एग्जाम था। चलिए, तो आपका मतलब चेहरा ही बता रहा है कि एग्जाम गया है। तो ये भाई साहब जो है अभी मतलब हम लोग आधे घंटे पहले निकले थे, और ये भाई साहब अभी निकल के आए। इनके चक्कर में हम आधा घंटा एक्स्ट्रा रुके हैं। ये भाई से पूछेंगे, भाई साहब आपका एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम बहुत अच्छा गया है, पेज थोड़ा कम
था वही भरने में लेट हो गया है। अच्छा, पेज कम पड़ गया आपको? हाँ। हम लोग तो मतलब एक आध को पेज छोड़ के आते हैं, छूट जाता, लिख नहीं पाते हैं, और भाई साहब का जो है पेज मतलब अंतिम में खत्म हो गया, एक्स्ट्रा पेज में लिखना पड़ गया। देखिए भाई साहब का मजा ही कुछ अलग है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई साहब पहले से नहीं लिख रहे होंगे, अब अंतिम के टाइम में अपना पेपर भरने में आए हुए हैं जी, इसीलिए लेट हो गया है। अच्छे गाना भर रहे थे? कुछ भी इंग्लिश का एग्जाम था? हाँ, इंग्लिश तो अपना सब्जेक्ट है। अच्छा, इंग्लिश आपका अपना सब्जेक्ट है। CBSE बोर्ड से थे आप? जी, जी। इसलिए आपका एग्जाम खतरनाक गया है इंग्लिश में। इधर देखिए, ये लोग भी बताइए आपका एग्जाम कैसा गया? कुछ खास नहीं, लेकिन अच्छा 20 पेज नहीं पढ़ पाए। इसके जैसा 25 पेज एक्स्ट्रा पेज नहीं लेने का। अच्छा, इनके जैसा। ये भाई साहब तो बता दिए कि इनका एग्जाम खतरनाक गया, क्योंकि इनका चेहरा ही बता रहा है। तो जब एग्जाम किसी का अच्छा जाता है तो उनका चेहरा जरूर कुछ ना कुछ बताता है। मतलब पहला बार एग्जाम दिया था इग्नू का, थोड़ा बहुत हेजिटेशन था कि हाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ आया नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो भाई साहब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बहुत बुरा गया मेरा। अच्छा, बहुत बुरा गया, क्यों? हाँ, कभी किसी को देखकर इंग्लिश नहीं लेना है। अच्छा। जो आपको समझ में आए वही लेना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, भैया का कहना यही है कि जो चीज़ जानते हैं वही चीज़ लीजिए, ना कि सब्जेक्ट में ऐसा चीज़ लीजिए कि मतलब पास होने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लीजिए जो आप पास नहीं कर पाइए। जो समझ में आए वही लीजिए, नहीं तो फिर ताकते रहिएगा, पंखा देखते रहिए कितना बार घूम रहा है, कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, नहीं तो चटना पड़ेगा। कोई सही बात यही है, पढ़िए और लिखिए। नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। हम भी पहले बहुत एक्साइटेड थे, जब आया क्वेश्चन पेपर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लौकाइए नहीं दे रहा था आपको ना। बहुत अच्छा लगा। इधर से अच्छा, आपका पेज भरा था, ये बताइए। माना जाता है जैसे BA का एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें कहा जाता है कि कम से कम कुछ आता हो या नहीं आता हो, पेज भर के आइए। अच्छा, तो पेज जब भरेंगे हम तो कुछ समझ में आएगा तब ना भरेंगे। क्या भरेंगे बताइए? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया। एक बगल में मेरा ये मित्र बैठा था, अच्छा, ये पूरा भर दिया था, इतना सुंदर था कि डॉक्टर भी फेल हो जाएगा। अच्छा, इनका समझ में नहीं आ रहा था। हम सोचे चीटिंग कर ले देख कर, तो भाई कर्सिव नहीं समझ पा रहा था, हम क्या करें? मेरा कर्सिव है, वर्ड बाई वर्ड हम लिख नहीं पा रहे हैं, लिखते नहीं है। अच्छा, आप कर्सिव लिख के उनको पता नहीं चला? हाँ, कर्सिव में भाई को समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, भाई साहब तो कर्सिव लिख रहे, मतलब ये डॉक्टर बनने वाले थे पहले। पहले पूछा ही नहीं हमसे कि हाँ तुम कैसे लिखते हो। अच्छा, हम बाद में पता चला कि कर्सिव लिखा रहा है शिक्षक। तो भाई साहब का मतलब लिखना चाहिए मिला जुला। हाँ, इनका मतलब लिखा हुआ चीज इनको पता ही नहीं चला, जिसके कारण भाई का जो है कुछ ना तो कुछ। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, नहीं तो लगेगा बैग देते रह जाइएगा। किसी का देख कर नहीं लेना है सब्जेक्ट, जो समझ में आए वही लेना है। नहीं तो देख कर लीजिएगा, यहाँ तितर गिनना पड़ेगा, ऊपर में है, एक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत बुरा गया है मेरा एग्जाम आज का। देखिए क्या होता है। दोस्तों, तो आप लोग भी कोई ना कोई एग्जाम देते होंगे इग्नू का, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। ये अभी पटना में मीठापुर में हूँ, रीजनल हेड ऑफिस, मतलब इग्नू का हेड ऑफिस है पटना में। तो यहाँ हम लोग एग्जाम देते थे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और जरूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।